सलीम सुलेमान यूट्यूब चैनल पर पवनदीप का हनुमान चालीसा सॉन्ग रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के कुछ ही घंटों में पवनदीप का ये सॉन्ग टॉप पर आ गया। जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं। पवनदीप ने हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को बहुत ही खूबसूरती से और बजरंगबली की भक्ति में मगन होकर गाया है। पवनदीप की आवाज से पता चल रहा है कि वो हनुमान जी की भक्ति में किस कदर मगन है। एक एक बोल में जैसे शहद टपक रहा है। पवनदीप द्वारा गाया गया हनुमान चालीसा बार बार सुना जा रहा है, शांति महसूस हो रही है। अगर आपने अब तक पवनदीप द्वारा गाया गया ये हनुमान चालीसा नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल के लिंक पर क्लिक करके पवनदीप की आवाज में पूरा हनुमान चालीसा का पार्ट सुने। वाकई दिल को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। वीडियो में हनुमान जी से जुड़े हुए चित्र भी दिखाई दिए जा रहे हैं जो उनकी कहानी को दर्शा रहे हैं। पवनदीप के हनुमान चालीसा को रिलीज हुए सिर्फ 3-4 घंटे ही बीते हैं और हनुमान चालीसा टॉप पर आ गया है। पवनदीप के फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो अगर अब तक आपने पवनदीप को बधाई नहीं दी है तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना बिल्कुल ना भूलें। पवन अरुणिता की बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आई है जिसने फैंस को खुश कर दिया और पवनदीप खुद अरुणिता को देखकर बहुत खुश हैं क्योंकि पवन ने अरुणिता को एक अलग अंदाज में देखा। वो जैसा चाहते थे उन्होंने अरुणिता का वही रूप देखा। जी अरुणिता ने पवन का मनपसंद कुछ ऐसा किया कि पवन का दिल खुश हो गया। अरुणिता ने पवन के संग पहाड़ी गाना गाया, वो भी मेरी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा। अरुणिता को पहाड़ी गाना गाते देख पवन तो खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल ये वीडियो इंदौर टूर के वक्त का है जब पवन अरुणिता आवाज नाम के प्रोग्राम में गए थे। इस प्रोग्राम में पवन अरुणिता दोनों ने एक से एक मजेदार गाने गाकर दर्शकों का दिल खुश कर दिया था, खूब एंटरटेनमेंट किया था। इस बीच पवन अरुणिता ने मिलकर पहाड़ी गाना भी गाया। हालांकि पवन के लिए पहाड़ी गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरुणिता के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने पवन के लिए पहाड़ी गाने सीखे और पहाड़ी गाना गा कर दिखाया। एक दूसरे के बहुत क्लोज होते दिखाई दिए। इस बीच पवन ने जब अरुणिता को पहाड़ी गाना गाते देखा तो उनके चेहरे की स्माइल और खुशी साफ बता रही थी कि वो लड़की अरुणिता ही है जिन्हें पवन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा वो अरुणिता के दिल के करीब है और वो अरुणिता की तरफ इशारा करते करते हुए रोमांटिक अंदाज में गाना गा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के इतने पास आते देख फैंस इन पर फिर से प्यार लुटाने लगे हैं। पवन अरु के फैंस अब तैयार हो जाएं क्योंकि आप थक जाएंगे, लेकिन पवन अरु की मौज मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। हर रोज ये मौज मस्ती करके ही अपना काम पूरा करते हैं। कुछ देर मस्ती चलती है और कुछ देर काम चलता है जिससे इनका पूरा वक्त निकल जाता है। इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर ये कई सारे बच्चों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में पवन अरु तो मौज मस्ती का कोई भी मौका खाली नहीं जाने दे रहे हैं। और फिर से पवन अरु की एक मजेदार वीडियो सामने आ गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जब ये कपिल के सेट पर गए थे और यहाँ इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट किया। उसके बाद कपिल के शो से इनके बैक स्टेज वीडियो भी सामने आई है। जो यहाँ एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पवन अरु, दानिश, आइलिश, सलमान और कुछ बच्चे भी हैं जो कपिल के शो में पवन अरु के साथ परफॉर्मेंस देते नजर आए थे। ये सब के सब एक रूम में बैठे मौज मस्ती कर रहे हैं जबकि सेट पर कपिल की शूटिंग चल रही है और सेट के पीछे ये सब एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके लगा रहे हैं। जहां पवन खड़े होकर गिटार बजा रहे हैं तो वहीं साइली और अरुणिता एक दूसरे से गप्पे लड़ा रही हैं और सलमान और दानिश फोन में बिजी हैं, जबकि वो बच्चे कुछ खाते दिख रहे हैं। उसके बाद इनके रूम में कृष्णा अभिषेक की एंट्री होती है और कृष्णा अभिषेक से पवन गले लगकर मिलते हैं। इन्हें भी अपनी मस्ती में शामिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से भी एक वीडियो सामने आई है जब इन कैप्टन को सेट पर एंट्री करते देखा जाता है। ये सब के सब कूदते नाचते गाते हुए एंट्री करते हैं। दानिश और सलमान तो छलांग मारते हुए एंट्री करते हैं और जबकि पवन गाना गाते हुए नजर आना है और अरुणिता वही पागलपन वाली चुलबुली हरकतें करते हुए एंट्री करती हैं। अरुणिता को ना जाने क्या हो जाता है कि कभी कभी उनका खुद के पैर हाथ पर काबू नहीं रहता है। वो कैमरा देखकर बहुत क्यूट और प्यारे एक्सप्रेशन दे रही हैं जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो आप सब अरुणिता की मौज मस्ती और अजीब गजीब हरकतें देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं?
सुपरस्टार सिंगर 2 के कप्तानों के बारे में पता चल चुका है और जजेस के बारे में भी पता चल चुका है, लेकिन अब होस्ट के बारे में भी जाने। जी हाँ, इस शो के होस्ट आदित्य नारायण होंगे। आदित्य नारायण अपने असाधारण एंकरिंग कौशल के लिए मनोरंजन की दुनिया में बहुत फेमस है। वो हाल ही में पिता बने और एक बार फिर अपने अदायगी और हास्य से दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार हैं। पिछले सीजन की सफलता के बाद सुपरस्टार सिंगर 2 एक बार फिर खास होने वाला है, जिसमें सबसे असाधारण बच्चे सिंगिंग सुपरस्टार दिखाई देंगे। शो के कुछ प्रोमो भी जारी कर दिए जा चुके हैं। सिंगिंग रियलिटी शो को होस्ट करने के बारे में बात करते हुए आदित्य नारायण ने कहा कि होस्ट बनना हमेशा से मेरे लिए खास अनुभव रहा है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ दर्शकों से जुड़े रहते बल्कि पूरे शो को अपने पास रखता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे खास बात यह है कि आपको देश भर की कुछ सबसे असाधारण प्रतिभाओं को देखने और सीखने को मिलता है। मैं शो को होस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सिंगिंग शो नहीं है बल्कि एक तरह का किड्स बेस्ट सिंगिंग शो है जो भारत के युवा अजूबों का जश्न मनाता है। उन्होंने आगे कहा, सीजन 1 में गायन प्रतिभा और आवाज का शानदार परफॉर्मेंस देखा गया था। मुझे यकीन है कि सीजन 2 भी धमाकेदार होने वाला है। साथ ही ये पुरानी यादों को वापस लाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं हूँ घर वापस लौट रहा हूँ। मैं इंडियन आइडल पैनलिस्ट के साथ फिर से जुड़ूंगा जो अब शो के कैप्टन है। मुझे उन पर गर्व है। मुझे उनके साथ काम करते बहुत अच्छा लगा था और अब भी मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है कि वो तैयार करने में जजेस को शानदार पैनल के एक साथ शानदार काम करेंगे। मैं इस सीजन का इंतजार कर रहा हूँ। तो आप इस शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक बार फिर कपिल के शो में पवन अरु के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें बन रही हैं और इन्होंने इंदौर में जाकर जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं और फैंस को अंदाजा है कि सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर शायद ही ये दोनों बच पाए, वरना हर रोज इनका नाम जोड़ा जाएगा। कपिल के शो में कपिल ने कहा कि अरुणिता, तुम्हारे भी बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। कपिल का मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा था कि पवन का रिश्ता आया कि नहीं आया। अरुणिता ने आज भी मना कर दिया और पहले भी मना कर दिया था। इंडियन आइडल शो में कई बार पवनदीप अरुणिता का नाम एक साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रिलेशनशिप की अटकलें तेज हो गई थी। वहीं दर्शकों को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है। अरुणिता ने खुद का नाम पवनदीप से जोड़ा जाने पर साफ इनकार कर दिया था। अरुणिता ने कहा था कि इंडियन आइडल शो के बाद अक्सर लोग उनके और पवन के बारे में बातें करते दिखते हैं। लोगों का कहना है कि हम दोनों प्यार में हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि इस शो ने हमारे बीच दोस्ती का स्पेशल रिश्ता कायम किया है। हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। दोनों अपने काम पर फोकस दे रहे हैं। रही बात शादी की, तो जब तक मैं अपना करियर मुकाम तक नहीं पहुंचाऊंगी तब तक शादी के बारे में नहीं सोच सकती। वही पवन को लेकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। इससे पहले पवनदीप राजन ने कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल को लेकर अपने दिल की बात कही थी। पवनदीप ने भी कहा था कि हम सभी कंटेस्टेंट ने एक साथ अच्छा वक्त बिताया है। न सिर्फ अरुणिता बल्कि हम सब एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। पवनदीप ने आगे कहा कि वक्त के साथ ही लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे और अरुणिता के बीच क्या है और क्या नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब देखना होगा कि सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर ये ऐसे सवालों से कैसे निपटेंगे।